नमस्कार, मैं कमल सेखरी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चर्चायाम। दोस्तों, बहुत शोर मच रहा है पिछले 2 दिन से कि कई राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और आपत्तिजनक भाषा में की हैं। शोर मच रहा है। एक सीनियर सांसद हैं भाजपा के, निशिकांत दुबे, 4 बार के सांसद रह चुके, पत्रकार भी रह चुके। पत्रकार तो रह चुके, क्या पत्रकार आज भी हैं। पत्रकार का भी मापदंड है, वो जानता है कि भाषा की शैली कैसी होती है, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए। दुबे जी प्रखर वक्ता हैं भाजपा के। जब भी लोकसभा में कोई डिबेट होती है तो अमूमन शुरुआत उन्हीं से की जाती है। अब उन्होंने एक बयान दे दिया, बड़ा अटपटा बयान है कि साहब, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार ही नहीं बनता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हो गया हो उस पर कोई आदेश निर्देश दे सके। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सब फैसले लेने हैं देश के बड़े बड़े मामलों के, तो फिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं, ये सब सदन और विधायिकाएं बंद कर दी जाए। इनकी ज़रूरत क्या है। सांसद दुबे यहीं नहीं रुके, वो और आगे जाकर बड़ी तीव्रता से, तल्ख मिजाजी से ये भी बोल पड़े कि सुप्रीम कोर्ट देश में धार्मिक युद्ध कराना चाहता है और जो कुछ भी इस समय चल रहा है, जहाँ भी गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, वो गृह युद्ध जो हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप खन्ना की वजह से है और वो जिम्मेदार है। शब्द 1-2 ऊपर नीचे हो, लेकिन शब्दावली यही है। मामला यहीं तक नहीं रुका। भाजपा के एक और राज्यसभा के सदस्य ने उनके समर्थन में बयान दे दिया, महेश शर्मा जी ने, कि साहब सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं बनता है। दुबे जी ठीक कह रहे हैं, उसे हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहिए। सुबह 9 बजे दुबे जी का बयान आया और उसके 9 घंटे बाद जब चारों तरफ प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने ट्वीट किया कि साहब, ये जो दुबे जी ने कहा है हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उससे किनारा कर रहे हैं।
हम अपने और सांसदों को भी निर्देशित कर रहे हैं कि वो भविष्य में इस तरह के बयान ना दें। अभी नड्डा जी का ये बयान आया ही था कि उसके बाद 5-6 बयान और भाजपा के सांसदों के, विधायकों के उसी तर्ज पर आ गए जिस तर्ज पर निशिकांत दुबे बयान दे रहे थे। सब इतना ही नहीं, देश के संविधान पद पर एक जिम्मेदारी की जगह पे आसीन राज्यसभा के शीर्ष पद पर आसीन धनखड़ जी ने भी अपने एक संबोधन में, कहीं इंग्लिश में वो संबोधन कर रहे थे किसी सभा को, उसमें उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ जो बिल है जिस पर राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर कर चुके हैं, उस पर कैसे कोई फैसला दे सकता है? उसे याचिका को स्वीकार भी कैसे कर सकता है? एक घमासान सी मच गई। अब साहब ये घमासान हो रही है, इसके कुछ कारण हैं, पीछे से कुछ जुड़ाव भी होगा ज़रूर। अभी हाल में इन्हीं दिनों तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि उनके जो गवर्नर साहब हैं रवि जी, वो फाइलों को वापस ही नहीं भेज रहे। हमारी योजनाएं सब अटकी हुई हैं, कई महीनों से फाइलें रोक कर बैठे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तलक टिप्पणी करते हुए निर्देश दिए कि साहब या स्वीकार कीजिए या आपत्ति लगाकर भेजिए, लेकिन दबाकर मत बैठिए। 30 दिन में फाइल वापस चली जानी चाहिए। ये तो एक रहा मामला। एक और बड़ा मामला है जिस पर राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों की समिति है और वो तीनों सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। सरकार ने ये प्रस्ताव दिया कि साहब उस कमेटी में कानून मंत्री भी रखे जाएं, एक सांसद भी उसमें शामिल किया जाए और एक सामाजिक संगठन से कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी लिया जाए। मतलब 3 की कमेटी बढ़ा के 6-7 कर दो। ज़रूरी है, कारण रहा होगा कि नियुक्ति में सरकार की भागीदारी भी हो, लेकिन ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने माना नहीं, स्वीकृत नहीं किया। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले इसी सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने खुलकर कहा कि जुडिशरी में अब काम करने का माहौल नहीं रहा। अब राजनीतिक हस्तक्षेप जुडिशरी में
काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हम लोग अपने फैसले भी ठीक तरह से नहीं ले पाते, हम पर दबाव बना रहता है। इस पर भी चर्चा हुई, काफ़ी चर्चा हुई, मीडिया में भी खूब ये बात उस समय आई। अब ये जो लाइन खींची है वो शायद पीछे से चलती चली आ रही है, लेकिन सरकार को ये लग रहा था कि जो वक्फ बोर्ड का संशोधित बिल है इसे शायद सुप्रीम कोर्ट स्वीकार ना करे और याचिकाओं को रद्द कर दे। लेकिन उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया कि वो जो उम्मीद वाला वक्फ बोर्ड का बिल था, जिसका नाम उम्मीद रखा गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 150 याचिकाएं थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप सरकारी जवाब देना चाह रहे हैं, समय मांग रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए, 7 दिन का समय है। लेकिन ये 4 बिंदु हैं, ये 4 अमेंडमेंट्स बिल के हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जब वो ही तो मुख्य अमेंडमेंट्स थे जिस पर मुस्लिम समुदाय को आपत्ति थी। अब उस पर विस्तार से बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो याचिकाएं 150 हैं, इसको सॉर्ट आउट कर 5 याचिकाएं बना लें, क्योंकि सब में आधार भी वही है और प्रेयर भी वही है। तो लिहाजा 7 दिन में तो जवाब दे सरकार, और उसके 4 दिन बाद अगले 4 दिन में जवाब दाखिल कर दे याचिकाकर्ता, जो 5 याचिकाएं एक साथ क्लब करके उसका रिजॉइंडर बना के दे दे। सो काउंटर के 7 दिन और रिजॉइंडर के 4 दिन, और डेट फिक्स हो गई 8 मई। अब 8 मई क्या होगा, बाद की बात। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं वो 13 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। स्वाभाविक है, उनकी अगुवाई में ये बेंच बनी थी। अब नई बेंच की फॉर्मेशन होगी, उसमें समय लगेगा। तो क्या ये एक दबाव डाला जा रहा है इतनी सब बातें कर कर कि साहब वो जो स्टे किया गया है, जिसे आंशिक स्टे है, वो फॉर द टाइम बीइंग है, कि 8 तारीख को वो आगे कंटिन्यू ना कर दिया जाए और एक परमानेंट स्टे में ना बदल दिया जाए। बहरहाल जो कुछ भी है, निशिकांत दुबे ने इतने आपत्तिजनक शब्दों में, असम्मानित भाषा में माननीय सुप्रीम कोर्ट पर और माननीय चीफ जस्टिस पर जो इतनी तल्ख अंदाज में इतने गलत आरोप लगाए हैं, वो शायद इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। किसी ने इस तरह की भाषा में
अब से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस साहब को ऐसा नहीं बोला है। निशिकांत दुबे के इन शब्दों से गृह मंत्री अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सर नीचे हुआ होगा। क्योंकि जब भी कभी विपक्ष कोई आरोप लगाता है, तो चुनाव आयोग पे लगाए, ईडी पे लगाए, सीबीआई पे लगाए, इनकम टैक्स पे लगाए, तो यही कहा जाता है कि इन्हें संस्थानों पर विश्वास नहीं है, इन्हें कोर्ट पर विश्वास नहीं है, ये अदालतों का आदर नहीं करते। तो निरादर करने का आरोप अब तक कांग्रेस पर और विपक्षी दलों पर लगता रहा है, लेकिन निरादर की जो तीसरी डिग्री इस्तेमाल कर दी, अब इसके बाद कैसे कहा जा सकेगा कि विपक्ष न्यायालयों की सम्मान नहीं करता है। क्या कार्रवाई होती है? सिर्फ किनारा कर लेना भरी पर्याप्त नहीं है। क्या कार्रवाई होती है दुबे जी के खिलाफ और लोगों के भी खिलाफ? भाजपा क्या करती है कि उसका दामन साफ नज़र आए? ये समय बताएगा। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।